यमराज को क्यों लेना पड़ा था विदुर रूप में अवतार। नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे चैनल हरिहर टेल्स में आप सभी को बताने चल रहे हैं कि आखिर क्यों लेना पड़ा था यमराज को विदुर के रूप में अवतार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद यमराज सभी जीव जंतु प्राणियों को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति करवाते हैं, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि स्वयं यमराज को भी अपनी एक गलती के लिए लेना पड़ा था पृथ्वी पर जन्म। एक बार की बात है, मैत्रेय जी और विदुर जी आपस में बात कर रहे थे। तभी विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हम कौन हैं, हमारा जन्म पृथ्वी पर किस कारण हुआ है। मैत्रेय जी विदुर जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे महाराज, आप कोई साधारण मानव नहीं हैं, अर्थात आप स्वयं यमराज जी हैं। मांडव्य मुनि के श्राप के प्रभाव से आपका जन्म शूद्र दासी के पुत्र के रूप में हुआ है। विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, हे मुनिवर, कृपया आप हमें इसका रहस्य विस्तार पूर्वक समझाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, एक बार की बात है, कुछ डाकुओं ने राजा के राजकोष से बहुत सारा धन चोरी कर लिए थे। यह बात जब राजा को पता चलता है, तब राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहते हैं कि जाओ और उसे पकड़कर हमारे समक्ष पेश करो। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सैनिक डाकू का पीछा करने निकल पड़ते हैं। उधर डाकू बहुत सारे धन को लेकर मांडव्य ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। डाकू का इतना सारा भारी धन लेकर बहुत दूर तक भागना संभव नहीं था। अतः डाकू मुनि मांडव्य से कहते हैं कि मुनिवर, कुछ डाकू हमारे धन को छीनने के लिए हमारा पीछा कर रहे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो हम इतना सारा माल आपकी कुटिया में रख देते हैं और आप हमें बाहर निकलने का मार्ग बता दीजिए। ऋषि को लगा कि डाकू सच बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मुनि आज्ञा देते हैं और सारे डाकू आश्रम के पीछे मार्ग से 9-2-11 हो जाते हैं। तब तक डाकुओं का पीछा करते हुए सैनिक मांडव्य ऋषि के आश्रम के समीप आ जाते हैं। जिस समय मुनि अपने प्रभु के ध्यान में मग्न थे, उसी समय सैनिक मुनि के आश्रम की निर्भीकता से तलाशी लेते हैं और बहुत सारा चोरी का धन बरामद करते हैं। इसी बीच मांडव्य ऋषि का ध्यान भंग हो जाता है। सैनिकों को लगा कि समस्त धन को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि मांडव्य मुनि है। अज्ञानता बस सैनिक ऋषि को बंदी बना लेते हैं, राजा के सामने पेश करते हैं। राजा को भी प्रतीत होता है कि चोरी ऋषि ने ही की है, अतः राजा ऋषि को फांसी की सजा सुना देते हैं। राजा की आज्ञा मानकर सैनिक ऋषि को मृत्यु दंड देने के लिए सूली के समीप ले जाते हैं। सैनिक मांडव्य ऋषि को सूली पर बैठा देते हैं, जिस पर बैठकर ऋषि अपने ध्यान में जाकर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए विलीन हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ऋषि को सूली पर होते हुए भी तनिक भी खरोच तक नहीं लगती। यह दृश्य देखकर सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं और भागते हुए महाराज के पास जाकर संपूर्ण वृतांत सुनाते हैं। तभी एक सैनिक कहता है कि महाराज, वह कोई साधारण ऋषि नहीं है, उनके बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं सुनी हैं। यह महान तपस्वी मुनि मांडव्य जी हैं। इतना सुनकर राजा अचंभित रह जाते हैं और अपने किए पर बहुत पश्चाताप करते हैं। राजा भागते हुए मुनि मांडव्य के पास जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। याचना को स्वीकार करते हुए मांडव्य ऋषि राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपको तो क्षमा कर दूंगा, परंतु इस गलती की वजह से यमराज को कभी माफ नहीं करूंगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी यमराज के पास जाकर पूछता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी त्रुटि हमसे हुई थी जिसकी सजा हमें मृत्यु दंड प्राप्त हुई। इतना कहकर ऋषि अपने तपोबल से सीधा यमराज के सभा में पधारते हैं। मांडव्य मुनि को देखकर यमराज चकित रह जाते हैं और ऋषि के आने का कारण पूछते हैं। ऋषि कहते हैं कि यमराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण हमें मृत्यु दंड के समीप जाना पड़ा। ऋषि मांडव्य का प्रश्न सुनकर यमराज डर जाते हैं। यमराज ऋषि से नहीं डरते थे, उनकी तपस्या और साधना से डरते थे। तभी मांडव्य ऋषि से यमराज जी बोले, जब आप 3 वर्ष के थे तब उस समय आपने तितली को कांटा चुभोया था, उसी का दंड आपको भुगतना पड़ा। भगवान को पुण्य अर्पित किया जा सकता है, पाप नहीं। यमराज की बात सुनकर ऋषि बताते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, जब तक एक बच्चा 13 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसके द्वारा जाने अनजाने में किया गया कार्य अथवा गलती पाप नहीं कहलाती, क्योंकि 13 वर्ष तक उनमें शास्त्रों के ज्ञान का अभाव पाया जाता है। जबकि शास्त्रों में भी यह लिखा है कि अनजाने में भूलवश किए गए पाप की सजा बच्चों को स्वप्न में देने का प्रावधान है।
तो आपको उसकी सजा सपने में देना था। यमराज, आपने शास्त्र के विरुद्ध निर्णय लिया है, अतः आपको इसकी सजा अवश्य भुगतनी पड़ेगी। यह तुम्हारी मूर्खता है। इस मूर्खता के कारण मैं आपको श्राप देता हूँ कि महाभारत काल में आप एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में धरती पर मनुष्य के यौन में जन्म लेंगे। इस प्रकार मैत्रेय जी विदुर जी को उनके जन्म की संपूर्ण कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि इस धरती पर विधि का विधान है, जो कोई गलती प्राणी करेगा उसकी सजा अवश्य मिलेगी। जिस प्रकार आपको एक छोटी सी गलती की वजह से श्राप के रूप में विदुर का जन्म प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए वीडियो में दिख रही लाल बटन को अवश्य दबाएं, बगल बनी घंटी को जरूर बजा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।